साउथ कश्मीर के कुलगाम जिले के वानपो इलाके में रविवार को हुए आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ने ली है। सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे बयान में लिबरेशन फ्रंट ने कहा है कि यह हमला हिंदुत्ववादी ताकतों की ओर से मुस्लिमों को लिंच किए जाने के जवाब में है। लिबरेशन फ्रंट ने कहा कि पिछले एक साल में बिहार में ही 200 मुस्लिमों को लिंच करके मारा गया है। यही नहीं, इस दहशतगर्द संगठन ने जम्मू कश्मीर से बाहर के लोगों को लौट जाने की धमकी दी है। यूएलएफ के प्रवक्ता उमर वानी ने कहा, हम पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि बाहरी लोग हमारी धरती से चले जाएं, वरना उन्हें अंजाम भुगतना होगा। निर्दोष नागरिकों पर भारतीय फोर्सेज की ओर से किए गए हमलों के जवाब में ये अटैक किए गए हैं। इससे पहले भी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट और द रेजिस्टेंस फोर्स ने स्थानीय नागरिकों और बाहरी लोगों पर हमले की जिम्मेदारी ली थी। रविवार रात से ही सिक्योरिटी फोर्सेज कश्मीर घाटी में बाहरी मजदूरों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाने में जुटी हुई हैं। गांदरबल, सोपुर और साउथ कश्मीर के अन्य इलाकों से मजदूरों को सिक्योरिटी फोर्सेज सुरक्षित ठिकानों में ले जा रही हैं। एक अधिकारी ने कहा कि बहुत से बाहरी मजदूरों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। 3 गैर स्थानीय मजदूरों को कुलगाम के वाहनपो इलाके में आतंकवादियों ने निशाना बनाया था। इनमें से 2 की तत्काल मौत हो गई थी, जबकि एक को अनंतनाग के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। 24 घंटे में कश्मीर घाटी में बाहरी लोगों पर हुआ ये तीसरा आतंकवादी हमला था। इससे पहले बिहार के ही एक स्ट्रीट वेंडर और यूपी के एक कारपेंटर की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये दोनों हमले शनिवार की शाम को किए गए थे। इस महीने अब तक 11 नागरिकों को आतंकवादी निशाना बना चुके हैं। एक अधिकारी के मुताबिक पुलिस ने अलग अलग इलाकों में रह रहे बाहरी लोगों की लिस्ट बनाना शुरू कर दिया है ताकि उनकी सुरक्षा का ख्याल रखा जा सके। इन हमलों के बाद पूरे कश्मीर में ही सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खासतौर पर ऐसे इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई है जहां गैर कश्मीरी लोगों की तादाद ज़्यादा है। इसके अलावा कश्मीरी पंडितों की रिहायशी वाले इलाकों में भी तैनाती बढ़ाई गई है। बाहरी लोगों की हत्या की जम्मू कश्मीर के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने निंदा की है। कुलगाम से 4 बार विधायक रहे यूसुफ तारिगामी ने इन हमलों को बर्बर करार देते हुए कहा कि सभ्य समाज में इस तरह की वारदातों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। घाटी में आतंकवादियों की ओर से नागरिकों को निशाना बनाए जाने पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रविवार को कहा कि हम निर्दोष नागरिकों के खून के हर बूंद का बदला लेंगे। सिन्हा ने आतंकवादियों और उनके हमदर्दों का खात्मा कर अपने लोगों के खून की एक एक बूंद का बदला लेने का संकल्प भी लिया। सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर की शांति और सामाजिक आर्थिक प्रगति और लोगों के व्यक्तिगत विकास को बाधित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम आवाम की आवाज़ में ये बातें कही। इस बीच आतंकवादियों के हमले में एक सप्ताह के अंदर अपने 4 साथियों की मौत देख चुके बिहार के सभी मजदूर अब घाटी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। 10 अक्टूबर को भागलपुर के वीरेंद्र पासवान और शनिवार को बांका जिले के अरविंद कुमार शाह की हत्या के बाद दहशत बढ़ गई है। अरविंद के गृह जिले बांका के कई लोग घाटी छोड़ने की तैयारी में लग गए हैं। इसके अलावा कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार के अन्य जिलों के लोग भी घाटी को अलविदा करने का मूड बना चुके हैं। सहरसा जिले के मनोज कुमार, रोहित कुमार, सुपौल जिले के अरविंद कुमार भी परिवार के साथ घाटी छोड़ने का फैसला कर चुके हैं। घाटी के मौजूदा हालात से इन सभी के मन में दहशत है। इसी तरह अन्य स्थानों के मजदूर भी वहां से रवानगी की ओर तैयारियों में हैं। इनमें से कई ऐसे मजदूर भी हैं जिन्होंने कई महीने काम किया और मालिक के पास रुपया भी बकाया है, लेकिन जान के डर से वे वापस घर आ रहे हैं। इनको एक तो मजदूरी नहीं मिली, ऊपर से जो भी कर्ज लेकर गए थे लौटने पर कर्जदार परेशान कर रहा है। मजदूरों की परेशानी लॉकडाउन के कारण पहले से ही काफ़ी बड़ी हुई थी। 2 दिन पहले पूर्णिया जिले के निवासी राजमिस्त्री मोहम्मद मुजाहिद की हत्या कारगिल में कुछ अपराधियों ने ईंट से कुचलकर कर दी थी। हालांकि इस घटना को आतंकवादियों ने अंजाम दिया है, ये साफ नहीं हो पाया है। इस घटना के बाद से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में रह रहे बिहार के मजदूरों में भी दहशत का माहौल है। यहाँ भी कोसी, हिमाचल के सैकड़ों मजदूर रहते हैं। डगरुआ के करियात गाँव निवासी मुजाहिद का शव भी पूर्णिमा पहुँचने ही वाला है। कब से आप कश्मीर में रह रहे हो? सर 2008 से। 2008 से? हाँ जी। तो जो रिसेंटली किलिंग हुई है उसके बारे में आपका क्या कहना है? अब कहना क्या सर, मान लीजिए मामला खराब होगा तो हम भी चल जाएंगे घर, और क्या करेंगे। तो आप चाहते हो कि घर जाएं? हाँ चले जाएंगे। अभी आपको कोई एडवाइजरी आई है पुलिस की तरफ से कि आप सेफ प्लेस में जाओ? बोले हैं कि अपना इलेक्शन कार्ड को कॉपी करा कर ले जमा कर दो थाने में। तो आप वो फॉर्मेलिटी कराए? हाँ जी करा लिए हैं, अब ले जा रहे हैं जमा करने के लिए। तो अब आप भी जा रहे हो जहाँ पे सबको जमा कर रहे हैं वो? हाँ, जब सबको ले जाएंगे तो हम भी वहीं जाएंगे, और क्या करेंगे सर।
अभी आपको नहीं लिया है वहाँ पे? ना अभी हमको नहीं लिया। तो जो किलिंग हो रही है उसके बारे में आपका कुछ कहना है? हम क्या कहेंगे सर इसमें? कश्मीर में रह रहे हो? हम लोग तो 2001 से रह रहे हैं 2001 से? जी। तो कैसा लग रहा था आपको कश्मीर में रह के? कश्मीर तो बढ़िया लग रहा है, इलाका बढ़िया है। तो अगर देखा जाए कि कुछ दिनों से जो किलिंग्स हो रही है तो आपका क्या कहना है उसके बारे में? और इसके बारे में मेरे को क्या कहना है सर, मैं लोग बुजुर्ग आदमी, हम लोग क्या समझेंगे इसके विषय में। तो अभी जो पुलिस की जानिब से जो एडवाइजरी आ रही है कि आप लोग एक ही जगह पे सेफ जगह पे शिफ्ट हो जाओ, तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? अब जैसे माहौल निकलेगा वैसे करेंगे, हम लोग जाकर जमा हो जाएंगे। तो आप वापस जाना चाहते हो? जी, जब माहौल ख़राब हो जाएगा तो चले जाएंगे घर पर। जी, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद हुसैन है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ और यहाँ काम के लिए हम लोग आए हैं। तो कल जो हुआ है हमारे भाइयों लोगों के साथ, थोड़ा वो सुन के हमें दुख होता है। और यहाँ हम लोग जो आए हैं इन्हीं लोगों के भरोसे पर हम लोग यहाँ रुके हैं। और कल से थोड़ा अंदर से जो है डर भी लगने लगा है कि अब क्या करेंगे हम लोग। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। नहीं हाँ तो वो तो वापस जाना ही है, फिर क्या करेंगे, मजबूर तो जाना ही होगा। मैसेज यही रहेगा कि यहाँ जो ये हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, खास करके हम लोगों के लिए। तो हम लोग तो बाहर से वहाँ से मजदूरी करने यहाँ आते हैं, अगर हालात यहाँ ठीक नहीं रहेगा तो फिर कैसे आ पाएंगे हम लोग। तो हम लोग इसी के बिना पर चलते हैं, कश्मीर आते हैं तो 10 रुपये कमा के हम लोग खाते हैं, बस यही। बाकी हम लोगों का कोई उधर तो है नहीं कुछ कि उसके बिना पे हम लोग रह लेंगे। कश्मीर ही आते हैं, यहाँ का सब कुछ ठीक है, मौसम भी ठीक लगता है, यहाँ का अवाम भी ठीक है। तो अब ये बीच में कौन सी हादसा आ गया है तो ये तो थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। हम बिहार रहते हैं और ये 2 हफ्ते से जो ये टेंशन हो रहा है, हम लोगों को भी बहुत डर हो रहा है। तो कल जो वनपू में वाकया हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग आते हैं यहाँ पे कश्मीर में तो आप ही लोगों के भरोसे पे आते हैं, जो कश्मीर की अवाम है इन्हीं के ऊपर आते हैं, हम लोग इन्हीं के ऊपर भरोसे लेके आते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आज जो 2 हफ्ते से हो रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वाकया जो है नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हम लोगों को बहुत डर हो रहा है इस बात से, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ के अवाम लोग हम लोगों के साथ देंगे तो फिर हम लोग यहाँ पे रुक सकते हैं, नहीं तो हम लोग नहीं रुक सकते। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।